इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्वैप करेंगे नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ मैं सी प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ, पर लॉजिक ना सारे प्रोग्रामिंग के लिए सेम रहेंगे। अभी मैं सी प्रोग्रामिंग का सीरीज लेकर चल रहा हूँ, ये जैसे कंप्लीट होगा फिर मैं सी प्लस प्लस, देन उसके बाद में जावा एंड फिर पाइथन पे आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैंने हेडर फाइल यहाँ पर दे दिया है। अगर आप न्यू हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हेडर फाइल होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं वायरमैन से। वायरमैन हमने लिखा, लिखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वेरिएबल हमें चाहिए। कितना वेरिएबल चाहिए, ऑलरेडी टू नंबर्स के लिए एंड थर्ड को यूज करके स्वैप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी एंड सी। तीन वेरिएबल हो गया। दो वेरिएबल का इनपुट लेना होगा हमें, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रिंट है। प्रिंटेड में हम लोग लिखेंगे इंटर टू नंबर्स। ठीक है, फिर जो सी, इसके बाद हम लोग इनपुट लेने के लिए यहाँ पर लिखेंगे स्कैन है। अगेन यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं परसेंट डी। परसेंट डी, क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोज करके यहाँ पर कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा पी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट देने वाले हैं, ताकि बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यू होता है एंड आफ्टर स्वैपिंग क्या आया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या इनपुट चुके ले चुके हैं, तो अब इसे प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंटेड में हम लोग इसे एकदम सिंप्लीफाइड कर देते हैं, सिंपल स्टेटमेंट लिखे हुआ है। ठीक है, प्रिंटेड में पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी, यहाँ पर हमने लिख दिया ए। ठीक है, चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड है, तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। वैल्यू ऑफ ए सपोर्टेड, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ ले लेता हूँ a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5। ये हमारा यूजर इनपुट है, यहाँ पर 10 डिस्प्ले हो जाएगा। सेम चीज रिपीट करते हैं। वैल्यू ऑफ b परसेंट d कॉमा b। ठीक है, इक्वल टू मैंने दिया, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए, नोट ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ एक स्टेटमेंट मिस हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, प्रिंट एफ वैल्यूज। ये एक सेक्शन हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स में इसे लिख भी सकते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ इरेज करके। अब चूंकि हमने इनपुट ले लिया था और वैल्यू में डिस्प्ले कर दिया था, तो मैंने एग्जांपल में लिया था कि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है। स्वैप कैसे करेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। आपके पास तीन जग दिया गया है। ठीक है, तीनों जग एम्प्टी है। अभी एक में मैंने क्या किया, रेड कलर के वाटर से फिल किया है, दूसरे को ग्रीन कलर के वाटर से किया है, तीसरा आपका कुछ नहीं है, ये आपका है एम्प्टी। ठीक है, तो आप इसे कैसे चेंज करोगे, आपके पास तो ऑलरेडी एक खाली जगह दिया हुआ है, एक में रेड है, तो हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं। एम्प्टी के लिए मैं ई यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एम्प्टी वाले में क्या किया, रेड कलर का जो जग था जिसका पानी का, इसमें पुट कर दिया। ओके, अब ये क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया। अब रेड वाले में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एम्प्टी हो चुका है, तो इसमें हम लोग ग्रीन रेड कलर का जो था, ग्रीन कलर का वाटर, इसे रेड वाले में पुट कर देंगे, जिसे हमने आर से इंडिकेट किया। अब हमारा ग्रीन वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं, एम्प्टी में हमने किस कलर का वाटर रखा था, रेड, इसे हम अब ग्रीन में फिल कर देंगे। तो चलिए इसको एज पर प्रोग्राम समझते हैं। यहाँ पर हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया था सी। सी एम्प्टी है ना, सी में पहले ए का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब ए का वैल्यू किस में आ चुका है, सी में। अब यहाँ ए एम्प्टी हो चुका है, तो ए में हम लोग पुट करने वाले हैं बी का वैल्यू। ठीक है, अब बी का वैल्यू ए में आ चुका है। अब क्या करेंगे, बी में हम लोग सी का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कि ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, ए का वैल्यू सी ने दिया, तो सी का वैल्यू क्या हो चुका, 10। एंड यहाँ पर ए का वैल्यू, ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है, मीन्स बी का वैल्यू ए में आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बी का वैल्यू क्या था, 5। अब मीन्स यहाँ पर ए का वैल्यू हो चुका है 5। ठीक है, बी में किसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी का। सी में क्या है, 10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी इक्वल टू 10। तो नोटिस कीजिए, यहाँ पर पहले हम लोग का वैल्यू था ए इक्वल टू 10, अब ये हो चुका है ए इक्वल टू 5। जो बी का वैल्यू 5 था, ये हो चुका है बी इक्वल टू 10। तो हम लोग का यहाँ पर वैल्यू हो चुका है स्वैप। अब इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट है
वैल्यूज आफ्टर स्वैप, ठीक है। सेम पहले हमने जैसे लिखा था वैसे ही प्रिंट करने वाले हैं। मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ पर आप यहाँ प्रॉपर प्रिंटर लिखिएगा, ठीक है। मैं मल्टीपल लाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में लाइन ब्रेक होगा, तो आप एक ही स्टेटमेंट में भी कंप्लीट लिख सकते हो स्लैश एन यूज करके, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ऑफ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी, यहाँ हम लिख देंगे ए, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। कॉमा लेंगे, इसे बटन कॉमा में इम्पोज कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे बी, ठीक है। लास्ट में हमारे स्टेटमेंट क्लोज होगा गेट सी एच पे, ठीक है। एंड यहाँ पर कर लिख देंगे, हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आपको सारे ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हम लोग स्वैपिंग करते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख पाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।